नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों, हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री विजय सिंह जी। आज हम उनसे जानेंगे कि फिट रहने की शुरुआत हम कैसे और कहाँ से करें। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिट रहने की शुरुआत हम कैसे और कहाँ से करें। सबसे पहले तो सभी सुनने देखने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। तो शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फिटनेस साइंस है ये प्रिवेंशन है। जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन की साइंस है ये। यानी कि ये जीवन में हर किसी को इंडिविजुअली अपने जीवन में इसको शामिल करना होता है, क्योंकि इसमें हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लेकर के आते हैं। तो जो पुराना माइंडसेट बना हुआ है समाज का, वो है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जानते क्यों बीमार हो गए, और जब बीमार होंगे तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होंगे। और आजकल तो मैं एक नई लाइन सुनती हूँ, जैसे अपने घर पे भी, कि सभी हो रहे हैं, हम ही थोड़ी हो रहे हैं। सब ये भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि सबका एक पूरे समाज में, पूरी दुनिया में एक ही चला हुआ है ना कि ठीक है, अगर वो भी बीमार है तो मैं भी बीमार हूँ, तो क्या फर्क, सभी तो हैं जी। यही तो चिंता का विषय है, यही तो प्रॉब्लम है कि सभी बीमार हो क्यों रहे हैं जी। और इसको हम ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अगर हमने बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले तो इसी माइंडसेट को हमें बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहली मेहनत जो होगी वो अपने माइंडसेट पर होगी। वो जो सिकनेस की साइंस वाला माइंडसेट है कि कोई बात नहीं, जो हम कुछ भी करते जा रहे हैं जीवन में, कुछ भी खाते जा रहे हैं, कुछ भी किसी तरह से भी रह रहे हैं, उसमें जो कोई भी हमारा, जिसको कहते हैं कि एक अनुशासन जो होता था जीवन का, जो हमने बिगाड़ लिया है, तो जब उन अनुशासन में नहीं है हम, तो उसका नतीजा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमें अनुशासन में आना है, तो अनुशासन में आने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने माइंड की सेट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो बीमारी वाला, बीमार होकर के ट्रीटमेंट वाला हमारा माइंडसेट है, उसको तोड़ करके फिटनेस वाला माइंडसेट हमें डेवलप अपना करना होगा। सबसे पहली मेहनत तो यही है जी। ठीक है, मैंने भी जब इसको समझा था तो सबसे पहले तो मेरा भी एटीट्यूड यही था कि जब पहली बार मैंने इसको जाना और जो मेरे को बता रहे थे कि ये करना है, ये करना, तो मैं कहता हूँ तो सारी दुनिया, ये हॉस्पिटल इतने इतने बड़े, ये जो डॉक्टर्स सब इतनी बड़ी डिग्रियां और वो सब क्या पागल है क्या वो? हाँ? तो वो उनकी तो जरूरत है वो, और वहीं पर सारे टेस्ट होते हैं, फिर पता चलता है फिर बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर फिट रहना है तो आप उल्टा जाओ कि जंगल में किसी जीव का कौन सा टेस्ट होता है, लेकिन वो फिट है ना। वो फिट इसलिए है कि उनका जो माइंडसेट है वो फिटनेस पर ही है। भगवान ने उनको शायद ज्यादा समझ नहीं दी और इसलिए वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, और हम एक्सपेरिमेंट करते 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 बिल्कुल सिकनेस साइंस की तरफ बढ़ गए, हम फिटनेस को भूल गए। तो फिटनेस साइंस जो है ये प्रिवेंशन की साइंस है, हमें प्रिवेंशन पर जाना है, और प्रिवेंशन हर कोई अपने लिए इंडिविजुअली करता है जी। तो वो जो पुराना माइंडसेट को तोड़ करके नया माइंडसेट हमने बनाना है कि नहीं, हमने फिट रहना है, और उसके लिए जो जरूरी है हमने वो करना है, बिल्कुल। ठीक है, बीमार होकर के जो करना जरूरी है वो नहीं है कि ठीक है जी टेस्ट करवा लेंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहां आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर देखेगा। तो यहाँ चार्ज डॉक्टर के हाथ में नहीं है जी, यहाँ आपका चार्ज खुद अपने हाथ में लेना है, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी सबसे पहली चीज तो माइंडसेट की है। और माइंडसेट में भी देखें तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, एक चीज और जो माइंडसेट में हमारे जा चुकी है कि वो हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही आज जब किसी को भी हम ये पूछता हूं मैं सवाल कि आप अपनी हेल्थ को किस प्रायोरिटी पर रखते हो, तो वो कहता है सबसे पहले तो कैरियर है, पैसा है, हाँ फैमिली है, फिर कहीं जाकर के हेल्थ को चौथे पांचवें नंबर पर जाके रखते हैं। तो इसको चौथे पांचवें नंबर पर रखना से बात नहीं बनेगी, इसको पहले नंबर पर ही लाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे शास्त्रों से बातें आती हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जी जी। तो ये भी हमें माइंडसेट में अब फिक्स करना होगा कि नहीं, हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, निरोगी काया ही। हाँ, क्योंकि हमारा परिवार अगर स्वस्थ है तो पैसा भी काम का है, रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, ठीक है, तो सब कुछ बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है
तो कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला। ठीक है, ढेर सारा पैसा भी कमा लिया, परिवार भी अपने पास है, लेकिन उस परिवार के साथ बैठ ही नहीं पा रहे बिल्कुल। क्योंकि बीमार हैं और हॉस्पिटल में पड़े, बेड पर पड़े हैं, तो उसका क्या फायदा। बिल्कुल। तो ये यहाँ सबसे पहली मेहनत जो है वो माइंडसेट पर कर करके ये दो चीजें जो हैं, एक तो जो सिकनेस साइंस वाला माइंडसेट है उसको तोड़ना है जी। और फिटनेस माइंडसेट पर जाना है, और दूसरा फर्स्ट प्रायोरिटी पर हेल्थ को लेकर के जा रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा मैनेजमेंट है। जी। अब जिस तरह से हम, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि हम गाड़ी खरीद लेते हैं, तो जो भी गाड़ी हम जिस मॉडल की भी खरीदते हैं, जिस भी कंपनी की खरीदते हैं, वो हमें एक मैनुअल बुक उसकी दे देता है। बिल्कुल। तो उस मैनुअल बुक के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी गाड़ी को मैनेज करना सीख लेते हैं, उसको जान लेते हैं वो किस तरह से चलेगी, वो उसके लिए उसको सही रखने के लिए हमने क्या क्या करना है, उसके लिए ये सब चीजें हम अगर सीख लेते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हमें मिलता है। हाँ, क्योंकि ठीक है। सबसे हमें पहले तो उसको चलाने के लिए हमें वो टेस्ट देना पड़ता है, और बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस तो एक तैयारी है ना पहले की तैयारी सारी है। की सारी। तो गाड़ी चलाने के लिए हम सारी तैयारी पहले करते हैं कि अपने आप को भी उस काबिल बनाते हैं, जी। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, फिर गाड़ी खरीदते हैं तो उसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गाड़ी किस चीज वाली है, ये इसमें कौन सा फ्यूल पेट्रोल है डलेगा, या पेट्रोल डीजल डलेगा या है। डीजल डलेगा, सीएनजी डलेगा या इलेक्ट्रॉनिक है, अदर ये कौन सी वाली है, इसको कैसे हमने मैनेज करना है, किस तरह से इसको मेंटेन रखना है। तो सारी चीजें मैनुअल बुक से हम स्टडी करके फिर उस हिसाब से उसको मैनेज अगर करते हैं तो सालों साल उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जी। लेकिन अगर हम उसकी मैनुअल बुक को टैग पर रख दे, साइड पर कर दे, और ये सोचे कि मैं तो जैसा मेरा मन चाहेगा वैसा इसको चलाऊंगा, तो फिर उस गाड़ी के साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल। ठीक है, वो बार बार खराब होती रहेगी और बार बार हम लेकर के उसको सर्विस स्टेशन जाते रहेंगे। वो खतरनाक भी है। ठीक है, वो बड़ा खतरनाक भी है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लिया, गाड़ी चलाना भी नहीं आती है, और गाड़ी चलाना अगर नहीं आती है अपने, पहले तो गाड़ी के बारे में जानना, तो गाड़ी का सत्यानाश होगा अगर नहीं जानते उसके बारे में। तो अगर गाड़ी के बारे में जान भी लिया लेकिन ड्राइविंग नहीं आती है, तो भी अगर बिना ड्राइविंग सीखे स्टीयरिंग पर बैठ गए हैं और उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद वहां पहुंच जाएंगे, यहाँ नहीं पहुंचना चाहते। बिल्कुल, मतलब कहने की बात है कि तो वही हालत हम अपने शरीर वही के साथ हालात अपनी बॉडी को लेकर के भी है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा, और उसके लिए हमें बहुत जरूरी बातें जो वो सीखनी होंगी, सीख करके उसको सही ढंग से मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये किराए का घर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, ये दूसरा भी नहीं बना सकते, ये एक ही है जो कुदरत ने दिया है, ये शरीर, और उसको मेंटेन करना अगर हम सीख लेते हैं तो फिटनेस साइंस यहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अपने शरीर को जानो और उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब करो, और जो उसके लिए जरूरी है वो सब कुछ सीखो, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन कामों को करना स्टार्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फिटनेस में हम लोग जब हमने भी जाना तो कुछ चीजें हमें जो समझ आई कि सबसे पहले तो हमने अपने शरीर को ही जानना है कि ये है क्या, इसका सिस्टम कैसे काम करता है, फिर कि इसमें कौन सा फ्यूल डलता है, यानी कि भोजन हमें हमारा की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें कौन कौन सी चीजें बड़ी जरूरी हैं, साइंटिफिकली क्या क्या प्रूव हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसी चाहिए, इसको पानी कैसा चाहिए, ये सारी चीजें, और उसके बाद हमें किस इन्वायरमेंट में रहना है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, ये सारा भी हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें आ जाके जो कंक्लूजन इसका फिटनेस साइंस में जब जाते हैं हम, तो पहली चीज एक ही आती है कि हमारा माइंड में क्या चल रहा है। अगर माइंड में फिटनेस साइंस फिक्स हो चुकी है तो हम उसी हिसाब से अपने आप को चलाना स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से अपने आप को हैंडल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ कोई थॉट प्रोसेस किसी भी चीज के बारे में जो भी आएगा पहले थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ भी लेना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके माइंड में पहले विचार आएगा। ठीक है, हाँ जी। अगर विचार नहीं है तो वो काम होगा ही नहीं। तो इसीलिए सिकनेस साइंस के बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिटनेस साइंस के बारे में शायद
मैं कहूँगा कि जो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत थी, वो चीज़ें हम भूल चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये फिटनेस साइंस, हमारे जो पूर्वज थे वो फिटनेस साइंस को ही फॉलो कर रहे थे। तो प्रिवेंशन हमेशा से ज़रूरी है और प्रिवेंशन के लिए वही एक माइंडसेट तैयार करना है। तो समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो इस वक्त है कि चाहे वो किसी भी एज में कोई हम बच्चा है तो शुरू से ही उसको फिटनेस की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें। जी, यूथ है तो उसको भी जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जो यूथ है आज का, हाँ जी। उसकी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की डेट में। अगर किसी परिवार ने फिट होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत फोकस होने की यूथ पर। ओके। कि यूथ के हाथ में 2 जनरेशंस हैं। एक फ्यूचर जनरेशन जो बच्चे आने वाले हैं, उनको भी उन्होंने स्वस्थ रखना है, खुद भी स्वस्थ रहना है और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बीमारियों में घिर चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है, कोई घर मैं ऐसा नहीं देखता जिसमें बुजुर्ग बिल्कुल तंदुरुस्त हो। बिल्कुल, ठीक बहुत है, मुश्किल हाँ, है जो सर। भी एज इंसान हो चुका है, कोई ना कोई मेडिसिन किसी न किसी चीज की चल ही रही चल है, रही है। तो उनको भी वापस मेडिसिन से बाहर निकालना है। जी, तो मेडिसिन की जरूरत एक इमरजेंसी के तौर पर रहना चाहिए, जो चंद दिन, एक 2 4 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जो असल बात है वो एक फिट इंसान को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, उस पर जाने की जरूरत। सो बिल्कुल, इसलिए यूथ को आगे आकर के ये एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्यूचर है वो सारा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही यूथ के हाथ में है। जो एज्ड लोग हैं वो तो ये समझे बैठे हैं कि हमने तो अपना जीवन जी ले लिया। लिया है। ठीक है, बच्चे हैं तो वो अभी कुछ जानते नहीं है, वो तो नासमझ है। तो मेन चीज कहानी आ जाती है यूथ पर, जिसके हाथ में आज भी है और कल भी है। तो राइट। आज को अगर वो सुधारना शुरू कर देंगे तो कल अपने आप उनका भी सुधर जाएगा। जी, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी सोच में परिवर्तन ला करके, अपने माइंडसेट को चेंज करके फिटनेस फिटनेस की की तरफ लेकर के जाए हम, और फिटनेस को समझ करके अपने पूरे परिवारों को तंदुरुस्त रख सकते तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे पहले हमारे माइंडसेट का सही होना कितना ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम जानेंगे बॉडी के सिस्टम के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ के सिस्टम को जाने बगैर उसको सही तरीके से हैंडल करना मुश्किल है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।